चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें क्या लिखा है, हमने ये पढ़ लिया था, मेल्विन कैल्विन के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं, लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं, उनके ये वहाँ टिप तक, एंड से लेके रूट से लेके टिप तक जो पानी होता है वो कैसे रीच करता है, एंड जो सब्सटेंस होते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे पहुँचते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और इसमें ये बोला गया है जो सब्सटेंस होते हैं, क्या उनका वे, उनकी डायरेक्शन, या उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, या डायरेक्शन पाथवे उनका सेम होता है कि नहीं होता, राइट। इसमें हमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो हमें हर एक सब्सटेंस के बारे में, उसका वे, उसकी डायरेक्शन, या और उसके एनर्जी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है नहीं होती, वे कौन सा है, डायरेक्शन कैसी है। ओके, प्लांट्स नीड टू मूव द मॉलिक्यूल्स ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर, कि प्लांट्स जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है मॉलिक्यूल्स को पहुंचाने के लिए बहुत लंबी डिस्टेंस की। बट जो एनिमल्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पाया जाता है, तो जो ब्लड होता है उसके थ्रू मिनरल्स मॉलिक्यूल्स या जो भी फूड वाटर जो भी सप्लाई करना, वो ईजिली सप्लाई हो जाता है एनिमल्स में। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। क्योंकि उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो वाटर रूट से निकाला जाता है वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है, एंड उसके टिप तक पहुंचता है। जो ग्रोइंग स्टेम में होती हैं, है ना, पत्तियां होती मीन्स तने होते हैं, रूट से लेके उसके टिप तक पहुंचता है। द फोटोसिंथेसिस एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीफ, यानी कि इसमें ये बोला गया है जो लीव्स फूड बनाती हैं वो फूड मूव करता है सभी पार्ट्स तक, इंक्लूडिंग द रूट टिप्स। जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदरला भाग जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, मीन्स एकदम नीचे का पार्ट जो धरती के या मिट्टी के अंदर दबा होता है सॉइल में, उस वहाँ तक पहुँचता है खाना। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज़ ऑल्सो टेक प्लेस, यानी कि जो मूवमेंट हो रही है 2 सेल के बीच में, ये डिस्टेंस इसका शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस बोला गया है। इसके अंदर दो सेल के अंदर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये बीच में मेम्ब्रेन आ रही है, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, मिडल लैमेला, जो बीच में मेम्ब्रेन आती है, राइट। और ये जो एक सेल को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। आगे इसमें क्या बोला गया है, जो मूवमेंट हो रही है ना इस दोनों सेल के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। कैसे क्या चीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है, सब्सटेंस कैसे एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं। और उसके बाद क्या कहा गया, टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन अ प्लांट्स वन वुड हैव टू रिकलेक्ट देयर बेसिक नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर। हमें इस चीज़ को जानने के लिए स्ट्रक्चर सेल के बारे में, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट बॉडी की, मतलब उस जो प्लांट बॉडी होती है उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे क्या बोला गया है कि अब हम इस चैप्टर में डिफ्यूजन के बारे में और केमिकल पोटेंशियल और आयंस के बारे में पढ़ेंगे। When we talk of the movement of substance, we need first to define what kind of movement we are talking about. इसमें बोला गया है कि हमें सब्सटेंस की मूवमेंट को पढ़ने से पहले ये पता करना होगा या ये जानना होगा कि उसको कितनी तरह की मूवमेंट होती है, जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड ऑल्सो वट सब्सटेंस वी आर लुकिंग एट, और हमें सब्सटेंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फ्लावरिंग प्लांट में जो सब्सटेंस होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं हम फूड, और ये इन प्लांट्स में जो फूड पाया जाता है उसको बोलते हैं हम सुक्रोज, राइट, उसका नेम सुक्रोज है। एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंट बाय द एक्टिव डिफ्यूजन, यानी कि जो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं जो मेनली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, वो
बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंट बाय एक्टिव डिफिशन, उसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसपोर्ट लंबे मतलब स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए था हमें? डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र के लिए क्या चीज़ें चाहिए? वेस्कुलर सिस्टम चाहिए हमें। वेस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम, जो लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स फूड या कोई भी चीज़ ऐसे सप्लाई करने वाली सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को वो सप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें क्या आता है? डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड करता है किसके थ्रू? वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, राइट। एन important aspect that need to be considered is the direction of the transport. In routed